Hello everyone, welcome again to online session of monologue classes. I am Dr. Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu news analysis. So today is 11th October 2024. अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट न्यूज. Omar to be the Jammu and Kashmir CM as NC means National Conference legislator give thumbs up. देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं और जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन हुए हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर है वो अभी वो है आपका यूनियन टेरिटरी है, लेकिन यूनियन टेरिटरी को एक स्पेशल स्टेटस दे दिया गया था आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में 90 सीट्स हैं, जिसपे से एनसी को जो मिली हैं वो 42 सीट्स मिली हैं और अब एनसी सपोर्ट लेगी किसकी? कांग्रेस की, जिसके पास की 6 सीट्स हैं और कुछ सपोर्ट्स जो है अदर पार्टीज की भी लेगी. अब क्योंकि इलेक्शन में सबसे ज़्यादा सीट्स जो है वो एनसी को मिली हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को. अब इसके जो लीडर हैं मिस्टर उमर अब्दुल्ला, तो उसके जो पार्टी के लेजिस्लेटर हैं यानी कि सारे एमएलए हैं, उन्होंने अपना सपोर्ट दिया है मिस्टर उमर अब्दुल्ला को कि मिस्टर उमर अब्दुल्ला को जो है जम्मू एंड कश्मीर का सीएम बना दिया जाए. बीजेपी को वहां पर 29 सीट्स मिली हैं. अब हम आते हैं नेक्स्ट. इंडिया बिड्स फेयरवेल टू टाटा. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो रतन टाटा जी हैं हमारे देश के बहुत ही महान व्यक्ति थे और बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे. उनका कल निधन हो गया है, तो 9 तारीख को निधन हो गया, 9 अक्टूबर को. अब उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जहां से कि आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती हैं. वैसे तो वो एक बहुत महान व्यक्ति थे, उनके बारे में एक बहुत कम शब्दों में नहीं बताया जा सकता, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको. तो पहला क्या है कि जिस कॉफिन में उनकी जो डेड बॉडी थी उसको इंडियन फ्लैग उससे कवर किया गया और जो मुंबई पुलिस है उन्होंने 3 वॉली गन सैल्यूट उनको दिया, सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया. एंड महाराष्ट्र एंड झारखंड अनाउंस द डे ऑफ ऑफिशियल मॉर्निंग इन हिज मेमोरी. तो यानी कि जो 2 स्टेट्स हैं इन्होंने उनके निधन पर स्टेट छुट्टी करी, यानी कि उसको मॉर्न किया उनके रेस्पेक्ट में. Now we come to the next news, and next news is Delhi government hike fund for MLAs to 15 crore month before the assembly election. तो जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में जो है प्रोबेबली नेक्स्ट फरवरी यानी कि 2025 की फरवरी में इलेक्शन होने की संभावना है. अब अभी तक जो दिल्ली में एक एमएलए को फंड मिलता था वो 10 करोड़ रुपए साल के मिलता था. अब 10 करोड़ रुपए साल का जो फंड मिलता था उससे वो क्या है कि एक एमएलए की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, उसमें जो भी उसको पैसे मिलते हैं उसको वो खर्च कर देता है. लेकिन अब इसके जो 5 करोड़ फंड है उसको ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, तो ये जो फंड है 15 करोड़ हो गया. अब ये दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया है, लेकिन इसमें इसको भेजा गया है किसके पास? जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मिस्टर वीके सक्सेना जी, उनके पास फॉर हिज अप्रूवल. अब उनके पास क्यों भेजा गया है? क्योंकि जो दिल्ली गवर्नमेंट है या जो दिल्ली है हमारी, वो एक यूनियन टेरिटरी है विद स्पेशल स्टेटस. अब जबकि देखा होगा आपने कई मामलों में डिस्प्यूट होता है कि क्या जो चीफ मिनिस्टर है दिल्ली का वो ज़्यादा पावरफुल पर्सन है या लेफ्टिनेंट गवर्नर ज़्यादा पावरफुल है. अब क्योंकि जो यूनियन टेरिटरी है वो डायरेक्टली कंट्रोल में आती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कई डिसीजन में ऐसा कहा है कि दिस एलजी मींस द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज द रियल बॉस ऑफ द दिल्ली, इसलिए उनके पास अप्रूवल के लिए भेजा गया है. अब यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी है उनकी तरफ से तर्क ये है कि ज़्यादा पैसे एमएलए को इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो जो डेवलपमेंट के कार्य हैं उनको प्रॉपरली कर पाएं. लेकिन यहाँ पर जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी यानी कि बीजेपी का एलिगेशन ये है कि यहाँ से मिसयूज ऑफ फंड होगा और ये जो है करप्शन को इंक्रीज करेगा. अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर. शिंदे गवर्नमेंट आस्क सेंटर टू रेज ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर लिमिट टू 15 लाख टू सेट अप वेलफेयर बोर्ड फॉर स्क्राइब्स. अब देखिए यहाँ पर क्या है
जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके दो आर्टिकल हैं। एक आर्टिकल है 15, आर्टिकल 15 जो कि रिजर्वेशन इन एजुकेशन देता है, और दूसरा आर्टिकल है हमारा 16 जो कि रिजर्वेशन इन देता है एम्प्लॉयमेंट। अब हमारे देश में चार तरह के लोग हैं। एक जनरल कैटेगरी के लोग, इनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता, लेकिन अभी 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसमें एक कैटेगरी, नई कैटेगरी बनाई है जिसका नाम है EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो अगर किसी फैमिली की इनकम 8 लाख रुपए से कम है तो वो EWS कैटेगरी में फॉल करेगा, प्रोवाइडेड वो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता है। अब दूसरी कैटेगरी है OBC, इसको 27% रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन यहां पर एक कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है क्रीमी लेयर का। अब ये क्रीमी लेयर का कंसेप्ट क्या कहता है? क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर कोई पर्सन OBC है तो उसको 27% रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन क्रीमी लेयर ये कहता है कि अगर कोई पर्सन OBC है और उसकी एनुअल इनकम 8 लाख रुपए है तो उसको OBC का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि वो जनरल बन जाएगा और उसको किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट रिजर्वेशन में नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने ये रिक्वेस्ट करी है भारत सरकार से कि ये जो OBC का जो आपने एक क्राइटेरिया बनाया है कि अगर किसी फैमिली की इनकम 8 लाख रुपए है या उससे ज़्यादा है तो उस पर्सन को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसको बढ़ा दिया जाए, यानी कि इसको 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया जाए। ठीक है, तो ये एक रिक्वेस्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पार्ट पर और ये रिक्वेस्ट की गई है भारत सरकार को। अब देखना यह है कि भारत सरकार इसको अप्रूव करती है या नहीं करती है। दिस इज द प्रेजेंट पोजीशन। टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस टू रीच पौंडुचेरी और पुदुचेरी सून। अब देखिए ये क्या है कि ये टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो हैं ये अभी तक हमारे देश के कई स्टेटों में, आई थिंक 22 स्टेट्स में काम कर रही हैं, और अभी ये सर्विसेज जो हैं लक्षद्वीप और पुदुचेरी भी पहुंचने वाली हैं। अब हम समझते हैं टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। अब यहाँ पर देखें कि अगर कुछ पर्सन मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहे हैं, उनको मेंटल हेल्थ से संबंधित कोई इशू है, तो वो इस सर्विसेज की हेल्प ले सकते हैं। अब देखिए जो टॉप कंप्लेंट ऑन द टेली मानस यानी कि मेंटल हेल्थ, इस हेल्पलाइन पर जो टोटल कंप्लेंट मिली हैं उसमें से स्लीप डिस्टरबेंस की जो कंप्लेंट है वो 14% है, सैडनेस की है, सैडनेस ऑफ मूड है 14%, स्ट्रेस है 11% और एनेक्सिटी या एंजाइटी है आपका 9%। ठीक है, अब तो जो भी लोग इस मेंटल ट्रॉमा से, मेंटल हेल्थ से या डिस्टरबेंस इन मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहे हैं, वो इस तरह की जो सर्विसेज हैं उसका बेनिफिट ले सकते हैं ताकि उनको इस चीज़ से कुछ रिलीफ मिले। अभी तक ये हमारे 22 स्टेट में काम कर रही है और ये लक्षद्वीप और पुदुचेरी में अब फिर से पहुंचने वाली है, यानी कि इन 2 यूनियन टेरिटरी के लोग भी इसको अवेल कर पाएंगे। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट न्यूज। कोरियाज हैन कैंग विन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो ये कोरिया, साउथ कोरिया की जो पर्सन है हैंग कैंग, इनको मिला है नोबेल प्राइज 2024। किस में मिला है? ये लिटरेचर की कैटेगरी में मिला है। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और मैं समझता हूँ ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो देखिए नोबेल प्राइज से जनरली एक क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, भले वो इकोनॉमिक्स में हो, लिटरेचर में हो, साइंस में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, किसी भी एक सब्जेक्ट से जो भी जिस पर्सन को नोबेल प्राइज मिलता है तो वो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसलिए आप जो नोबेल प्राइज से संबंधित इन्फॉर्मेशन है उस पर आप एक स्पेशल अटेंशन देंगे ताकि आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चनों को कर पाएँ। तो इनका नाम आपको याद करना है। नाम है इनका हैंग कैंग और ये है साउथ कोरिया। 2024 का मिला है। किस कैटेगरी में मिला है? इसमें मिला है, लिटरेचर में मिला है। रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर इंटेंस पोएट्रिक प्रोज। अब किस लिए मिला इनको? कि जो इनकी इंटेंस पोएट्रिक प्रोज है उसके लिए मिला है। दैट एड्रेसेस हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड रिवील्स द फ्रेगैलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो यानी कि जो हिस्टोरिकल ट्रॉमास होते हैं उससे संबंधित इन्होंने लिखा है, इसलिए इनको मिला है। दिस सिलेक्शन मार्क्स ए शिफ्ट फ्रॉम द
Eurocentric winners John Fosse and the Annie Arnex to a prominent एशियन राइटर। तो यहाँ पर ये एशियन राइटर को पहली बार मिला है और जो एशियन राइटर्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया है। हैंग कैंग इज द फर्स्ट कोरियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। दिस इज आल्सो द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि ये पहले पर्सन है जिनको इस तरह का प्राइज मिला है, किसमें, कोरिया में। I have discussed all the important news of today's newspaper. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.